अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो हमारी आज की वीडियो है जी मस्कीले और फेमिनीले के ऊपर। मस्कीले और फेमिनीले का मतलब होता है मुज़क्कर और मोनस। जिनको नहीं पता उर्दू में इनका क्या मतलब होता है तो उनके लिए हम लोग इंग्लिश में मस्कीले और फेमिनीले को ऐसे बोल सकते हैं, मेल या फिर फीमेल। होप अब सबको समझ आ गई होगी कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने उन लोगों को भी समझाने की कोशिश की है जिन्हें उर्दू सही तरह से नहीं आती है, तो मे बी वो इस चीज़ से थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अंदियामोल वीडियो। तो अब हम पहले पढ़ते हैं मस्कीले के बारे में। तो जो मस्कीले है उसका मतलब होता है मेल, यानी कि उर्दू में मुज़क्कर। अब हम देखते हैं कि हम लोग मस्कीले को कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहला है नोमी के इंडिकनो उओमिनी, फिर आ जाता है नोमी के टर्मिनानो इन ओ, फिर आ जाता है नोमी के फिनिस्कोनो इन ओरे, ओने, आले, इले, फिर आ जाता है नोमी स्ट्रानियरी के फिनिस्कोनो इन कंसोनांते। सबसे पहला जो हम लोगों ने फ्राजे पढ़ा था कि कोई भी चीज़ अगर मर्दों को मतलब यानी कि मेल की तरफ इंडिकेट कर रही है, कोई भी ऐसी चीज़, तो वो मस्कीले के अंदर कहलाई जाएगी, मतलब वो मस्कीले लफ्ज़ होगा। फिर आ जाता है कोई भी ऐसा नाम या कोई भी ऐसी चीज़ जो ओ में ख़त्म हो रही हो, वो भी मस्कीले होगी, यानी कि वो मेल होगी। फिर आ जाता है कुछ ऐसे लफ्ज़ या कुछ ऐसे नाम जो ओरे, ओने, आले, इले में ख़त्म हो रहे हैं, वो भी मेल कहलाए जाएंगे, मतलब वो मस्कीले होंगे। फिर ऐसे कुछ लफ्ज़ जो गैर मुल्की लफ्ज़ हों पर वो कॉन्सोनेंट में ख़त्म हो रहे हों, तो वो भी हम लोग उसको भी मेल की कैटेगरी में रखेंगे। तो हम लोगों ने अभी मस्कीले को देख लिया कि हम लोग उसे कैसे पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं फेमिनीले को, यानी कि मोनस को, यानी कि जो फीमेल लफ्ज़ होते हैं या जो फीमेल चीज़ें होती हैं, हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला है नोमी के इंडिकनो दोन्ने, नोमी के टर्मिनानो इन आ, नोमी के फिनिस्कोनो इन जियोने, सियोने, ए जोने, फिर आ जाता है नोमी के फिनिस्कोनो इन ता, ए तू, फिर आ जाता है नोमी के फिनिस्कोनो इन ई, और फिर आ जाता है नोमी के फिनिस्कोनो इन इयोने, ईचे, इये या फिर ईना। सबसे पहला जो फ्राज़ है उसका मतलब है कोई भी ऐसा लफ्ज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो फीमेल को इंडिकेट कर रही हो, वो ओबियसली फेमिनीले होगी। फिर आ जाता है कोई भी ऐसे लफ्ज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो आ में ख़त्म हो रही है, वो भी फेमिनीले के अंदर आएगी। फिर आ जाता है जियोने, सियोने और जियोने। ये किसी भी लफ्ज़ के अगर एंड में आ जाते हैं तो वो लफ्ज़ फेमिनीले होगा। फिर आ जाता है ता और तू, अगर ये भी किसी लफ्ज़ के एंड में आ जाता है तो वो भी लफ्ज़ फेमिनीले कहलाया जाएगा। फिर आ जाता है ई, तो अगर आप लोगों को किसी भी लफ्ज़ के एंड में ई नज़र आता है तो वो भी फेमिनीले होगा। और फिर आ जाता है कोई भी ऐसे लफ्ज़ या कोई भी ऐसे नाम जिनके एंड में इयोने, ईचे, इये या फिर ईना आ रहा हो, तो वो भी फेमिनीले की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ क्लियर हो गया है फेमिनीले और मस्कीले का कि इसका क्या मतलब होता है और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं फेमिनीले और मस्कीले, यानी कि जो नीचे आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा है ए। अगर आप लोगों को किसी भी लफ्ज़ के एंड में ए नज़र आए तो हम लोग उनको उनके आर्टिकल से पहचानेंगे कि वो मस्कीले है या फिर फेमिनीले है। क्योंकि कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो ए में ख़त्म हो रहे होते हैं, वो कभी मस्कीले होते हैं और कभी जो है फेमिनीले होते हैं। यहाँ हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इल पाद्रे और फिर है ला माद्रे, ये दोनों लफ्ज़ ए पे ख़त्म हो रहे हैं, पर जो पादरे है वो हम लोग जो फादर होता है यानी कि जो अब्बू होते हैं हम उनको बोलते हैं, और जो मादरे है वो मामा या फिर जो अम्मी हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ मुझे कैसे पता चला कि ये जो लफ्ज़ है ये फीमेल है और ये जो लफ्ज़ है वो मेल है। इल पादरे वो ए पे ख़त्म हो रहा है, पर मुझे कहाँ से पता चला कि वो एक मस्कीले है, यानी कि वो एक मेल है उसके आर्टिकल से। यही बात हम लोग मादरे पे भी कर रहे हैं कि मुझे कहाँ से पता चला है उसके आर्टिकल से, यानी कि जो ला है उससे मुझे पता चल रहा है कि ये लफ्ज़ जो है ये फेमिनीले है, यानी कि ये फीमेल लफ्ज़ है या फिर ये फीमेल चीज़ है। तो बेसिकली जो लफ्ज़ ए पे ख़त्म होते हैं मुझे उनके आर्टिकल से पता चलता है कि ये मस्कीले है लफ्ज़ या फिर फेमिनीले है। अब इसका मतलब होता है कि कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो मस्कीले होते हैं, मतलब वो मेल होते हैं, पर अगर मुझे उसका फीमेल बनाना है तो मुझे एंड पे ऐसा लगाना होगा। यानी कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है स्टूडेंटे, फिर आ जाता है प्रोफेसोरे। स्टूडेंटे का मतलब होता है स्टूडेंट और प्रोफेसोरे का मतलब होता है टीचर या फिर उस्ताद।
मुझे स्टूडेंटे लफ्ज़ को फ़ीमेल में कन्वर्ट करना है तो हम बोलेंगे स्टूडेंटेसा, यानी कि जो फ़ीमेल तलब इल्म होती है उसकी बात कर रहे हैं हम। यही चीज़ आ जाती है प्रोफेसोरे के ऊपर। प्रोफेसोरे होता है उस्ताद, और अगर मुझे बोलना है उस्तानी तो हम लोग बोलेंगे प्रोफेसोरेसा। आखिर पे हम लोग ऐसा लगा देंगे। आप देखेंगे जो प्रोफेसोरे है उसके आखिर में ओरे आ रहा है, और हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जहाँ पे भी ओरे लफ्ज़ आए वो मस्कीले होता है। तो यहाँ पे मुझे अगर मस्कीले को फेमिनीले में कन्वर्ट करना है तो मैं उसे बोलूँगी, मतलब ऐसा लगा दूंगी तो वो बन जाएगा प्रोफेसोरेसा। जो स्टूडेंटे है उसके आखिर में ए आ रहा है तो मुझे वो पक्का श्योर नहीं है कि वो एक फेमिनीले है या मस्कीले है, तो मुझे उसका आर्टिकल देख के पहचानना है कि ये मस्कीले में आएगा या ये फेमिनीले में आएगा। फिर आ जाता है नोमी मस्कीली इन तोरे फॉर्मानो इल फेमिनीले इन त्रीचे। इसका मतलब होता है जैसे कोई आप लोगों को तोरे के अंदर अगर कोई लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है और वो मेल है, अगर मुझे उसका फीमेल बनाना है तो मुझे त्रीचे लगाना होगा। हम फ़ौरन से एग्जांपल्स देख लेते हैं। लिखा हुआ है तरादुत तोरे, यानी कि जो ट्रांसलेटर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब तरादुत तोरे जो है वो तोरे में ख़त्म हो रहा है, यानी कि वो लफ्ज़ जो है वो मस्कीले में है। अगर मुझे उसका फीमेल बनाना है तो मुझे उसको त्रीचे में ख़त्म करना होगा, यानी कि तरादुत त्रीचे। तो ये हुआ फीमेल जो होती है ट्रांसलेटर। ये भी बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी लफ्ज़ अगर तोरे में ख़त्म हो रहा है तो वो मस्कीले है। अगर मुझे उसका फेमिनीले बनाना है, मतलब उसका फीमेल बनाना है, तो मुझे उसे त्रीचे में ख़त्म करना है, मतलब वो लफ्ज़ त्रीचे में ख़त्म होगा। फिर आ जाता है फेमिनीले ईना। अब इटालियन में कुछ ऐसे लफ्ज़ भी होते हैं कि अगर मुझे उसका फेमिनीले बनाना है तो मुझे आखिर पे ईना लगाना होगा, और वो बहुत कम होते हैं। जो भी आप लोगों को 4 लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर इन्हीं लफ्ज़ों में हमें ईना लगाना होता है, मतलब इन्हीं लफ्ज़ों के एंड में ईना लगता है। तो अब हम वो लफ्ज़ पढ़ लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है गालो, दूसरा है एरोए, फिर आ जाता है रे, और फिर है ज़र। गालो का मतलब होता है मुर्गा, और गल्लीना का मतलब होता है मुर्गी। फिर आ जाता है एरोए जिसका मतलब होता है हीरो, और फिर एरोइना जिसका मतलब होता है हीरोइन। फिर आ जाता है रे जिसका मतलब होता है बादशाह, और रेजीना जिसका मतलब होता है मलिका। फिर आ जाता है ज़र और ज़रीना। ज़र का मतलब होता है शहनशाह, और ज़रीना का मतलब होता है महारानी। ये दोनों लफ्ज़ रूस के हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे 1547 से लेके 1917 तक, पर आजकल की लैंग्वेज में हम इसे इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा जी, अब इटालियन में कुछ ऐसे भी लफ्ज़ होते हैं जिनको हम फेमिनीले में भी वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लोग उसे मस्कीले में लिखते हैं। मतलब अगर मैं मस्कीले में लिखूंगी तब भी मैं वैसे ही उन्हें लिखूंगी, और जब फेमिनीले में लिखूंगी तब भी वो मैं वैसे ही लिखूंगी। पर मुझे कहाँ से पता चलेगा कि ये लफ्ज़ मस्कीले है और ये लफ्ज़ फेमिनीले है? अब हम देखते हैं कि हमें वो कहाँ से पता चलेगा। तो अगर मुझे ऐसे लफ्ज़ों को डिफाइंड करना है कि ये लफ्ज़ मस्कीले और ये लफ्ज़ फेमिनीले है, तो हम उनका आर्टिकल देखेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताए हैं आर्टिकल, तो एग्जैक्टली हमने वही चीज़ करनी है, हम लोगों ने उनका आर्टिकल देखना है। तो यहाँ पे लिखा है जूदिचे और दूसरे नंबर पे भी लिखा है जूदिचे। और मुझे कहाँ से पता चल रहा है कि ये जो लफ्ज़ है ये मेल है और ये जो लफ्ज़ है ये फीमेल है? उसके आर्टिकल से, यानी कि इल जूदिचे ला जूदिचे। इल जूदिचे यानी कि जो मेल जज होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। और फिर आ जाता है ला जूदिचे यानी कि जो फीमेल जज होती है उसकी बात कर रहे हैं। फिर आ जाता है इल जर्नलिस्ता, और फिर है ला जर्नलिस्ता। इल जर्नलिस्ता यानी कि हम लोग मेल की बात कर रहे हैं, मेल जर्नलिस्ट जो होता है। और फिर आ जाता है ला जर्नलिस्ता यानी कि फीमेल जो जर्नलिस्ट होती है। इटालियन में कुछ ऐसे लफ्ज़ भी होते हैं कि वो मस्कीले में उनका एक मतलब होता है, और अगर मैं उसे फेमिनीले में कन्वर्ट करूं तो उनका बिल्कुल अलग मीनिंग हो जाएगा। तो हम फ़ौरन से एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब लिखा हुआ है पादरे फ्राटेल्लो उओमो मास्कियो ए मारीटो। जो पादरे लफ्ज़ है उसका मतलब होता है वालिद, यानी कि वो मेल है। अगर मुझे फीमेल में कन्वर्ट करना है तो मैं बोलूँगी मादरे यानी कि वालिदा। फिर आ जाता है फ्राटेल्लो जिसका मतलब होता है भाई, और मुझे अगर सिस्टर बोलना है या फिर बहन बोलना है तो मैं बोलूँगी सोरेला। तो
मस्कीले में देखें कि ये बिल्कुल अलग है, और जब मैं इसे फेमिनीले में रखूँगी तो ये बिल्कुल इनका मीनिंग, इनका लिखने का तरीका सब कुछ अलग हो जाएगा। ऐसे ही कुछ लफ्ज़ नीचे लिखे हुए हैं, अब हम उनको पढ़ लेते हैं। उओमो, उओमो का मतलब होता है मर्द, और दोना यानी कि औरत। फिर आ जाता है मास्कियो यानी कि लड़का, फेमिना यानी कि लड़की। फिर आ जाता है मरीतो यानी कि हस्बैंड, शोहर। फिर आ जाता है मोल्ये यानी कि वाइफ। अब इटालियन में कुछ लफ्ज़ ऐसे भी होते हैं जो होते तो मस्कीले हैं, यानी कि होते तो वो मेल है लेकिन वो आ पे ख़त्म हो रहे होते हैं। अब हम फ़ौरन से एग्जांपल्स देख लेते हैं। कोमा, कोमा और फिर डिप्लोमा। कोमा का मतलब होता है कोमा यानी कि कोई बंदा अगर कोमा में चला जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर आ जाता है कोमा। कोमा जो लफ्ज़ है उसका मतलब होता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में जब हम कोई जुर्म करते हैं तो हमारे ऊपर दफ़ा लगती हैं, ऐसे ही जब हम कोई इटली में जुर्म करते हैं तो हमारे ऊपर एक दफ़ा लगती है, तो उस दफ़ा को बोलते हैं कोमा। मतलब इस आर्टिकल की ये जो दफ़ा है वो आपके ऊपर लग गई है। फिर आ जाता है डिप्लोमा। डिप्लोमा बोलते हैं डिप्लोमे को। अब आप देखेंगे इन तीनों लफ्ज़ों के आखिर में आ आया है, जिसको हम इंग्लिश में ए बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो के लफ्ज़ के एंड में आखिर में आ रहा है, यानी कि जो ए है इंग्लिश वाला वो आ रहा है, तो वो हमेशा फीमेल कैटेगरी में जाएगा, और जो ओ है वो मेल कैटेगरी में जाएगा। पर कुछ लफ्ज़ इटालियन में ऐसे भी होते हैं जो ख़त्म तो आ पे हो रहे होते हैं पर वो होते मस्कीले हैं, तो हमें इन लफ्ज़ों को हमेशा अपने आर्टिकल से समझना होगा। मतलब जो, जैसे मैंने कोमा के आगे आर्टिकल लिखा है तो मुझे वहाँ से समझ आ रही है कि ये लफ्ज़ जो है ये मेल है न कि फ़ीमेल है। तो हमेशा जब भी आप कोई लफ्ज़ पढ़ें तो उसका आर्टिकल सामने लाजमी देखें कि ये आर्टिकल इसके आगे क्या लिखा है। उस आर्टिकल की बेस पे ही आप समझ पाएंगे कुछ ऐसे लफ्ज़ के ये मस्कीले में हैं या ये फेमिनीले में हैं। तो अब इनके आर्टिकल जो हैं वो इल लिखा हुआ है, तो मुझे समझ आ रही है कि ये जो आर्टिकल है ये मस्कीले है, तो मतलब ये जो मैंने लफ्ज़ भी लिखा है ये भी मस्कीले है। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है अल्कुनी नोमी फेमिनीली के टर्मिनानो इन ओ। मतलब कुछ ऐसे लफ्ज़ भी हैं जो होते तो फीमेल है पर वो ओ पे ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि जैसे हम लोग पीछे पढ़ा है कि अगर कोई लफ्ज़ ओ पे ख़त्म हो रहा है तो वो मेल होता है। तो यहाँ पे कुछ लफ्ज़ ऐसे भी हैं जो ओ पे ख़त्म हो रहे हैं पर वो हैं फेमिनीले यानी कि फ़ीमेल है। तो अब हम फ़ौरन से उस लफ्ज़ को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है फ्लेबो, फिर है मोतो, फिर है फोतो। फ्लेबो का मतलब होता है ड्रिप, फिर आ जाता है मोतो यानी कि मोटरसाइकिल, फिर आ जाता है फोतो यानी कि जो फ़ोटो हम बनाते हैं वो। अब मुझे इन लफ्ज़ों के एंड में भी ओ नज़र आ रहा है, और मैं अगर ऐसे इन्हें पढ़ूँगी, मतलब ऐसे देखूँगी, तो मुझे लगेगा कि नहीं ये तो मेल लफ्ज़ हैं, ये मतलब मस्कीले हैं ना कि फेमिनीले हैं। तो अगर इनको मुझे समझना है कि ये लफ्ज़ जो है ओ पे जो ख़त्म हो रहा है ये मस्कीले है या फेमिनीले है, तो यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि मुझे हमेशा उसका आर्टिकल देखना है कि उसके सामने क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है ला फ्लेबो, फिर आ जाता है ला मोतो, और फिर आ जाता है ला फोतो। तो मुझे कहाँ से पता चला कि ये लफ्ज़ जो है ये फ़ीमेल है? उसके आर्टिकल से। हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट दफ़ा हम लोग जो है सीखेंगे सिंगुलारे और प्लूराले यानी कि वाहिद और जमा। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट दफ़ा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त। तो फिर मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। Look as good as the day I met you. I forget just why I left you.